परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके इस कथा को श्रवण किया है और प्रश्न किया है, प्रभु इस सृष्टि का आगे सृजन कैसे होता है? ये दुनिया देखने में कितनी सुंदर लगती है, सब कुछ अपने आप कैसे बन जाता है प्रभु? ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ती है? ये कथा कृपा करके हमें श्रवण कराइए। गुरुदेव संत जन श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब ये सृष्टि प्रलय होती है तो जलमग्न हो जाती है, हर तरफ जल ही जल होता है, पानी ही पानी होता है। इस जलमग्न पृथ्वी में भगवान ब्रह्म बनकर के, ब्रह्मा बनकर के सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं और वही परमात्मा अपनी दूसरी शक्ति से विष्णु बनकर के सृष्टि का पालन करते हैं और फिर संरचना पालन करते करते समय जब आता है तो वही रुद्र बनकर के इसी सृष्टि का संहार करते हैं। इसलिए तीन के द्वारा ही ये सृष्टि पालित है, पोषित है, रचित है, संहारित है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हम जिनको ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहते हैं, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से शास्त्रों में इन्हीं तीन तत्वों को सत, रज और तम कहा है और वैज्ञानिक भाषा में इन्हीं तीन को इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहा है। यही तीन पदार्थ है, यही तीन तत्व है जो सृष्टि को रचते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। और तीन ही तत्व हैं जो सदैव रहते हैं, एक परमात्मा, एक जीवात्मा और एक प्रकृति। प्रकृति अगर दिखाई ना दे तो भी रहती है अपने सूक्ष्म स्वरूप में। जैसे कि अगर कोई मकान बना हुआ है और यदि उसको तोड़ दिया जाए, उन ईंटों को, उन पत्थरों को, उस मिट्टी को इस धरती में मिला दिया जाए तो भी उसके अणु तो रहते ही रहते हैं और उन्हीं से फिर निर्माण हो जाता है ब्रह्मदेव के द्वारा। तो यह सृष्टि कभी अपने विस्तार रूप में होती है तो कभी अपने सूक्ष्म स्वरूप में होती है। जैसे शरीर जब रहता है तब भी जीवात्मा है और शरीर छूट जाता है तब भी जीवात्मा तो रहता ही रहता है। जीवात्मा अमर है, सृष्टि प्रकृति भी अमर है और परमात्मा भी अमर है। ये तीनों सदैव रहते हैं और इन्हीं तीन के द्वारा फिर समय समय पर संरचना आगे बढ़ती जाती है।